हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का फिजिक्स बाय कुमार रवि में। मैं हूं दोस्तों कुमार रवि और आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और खासकर मैं बात करूं तो इंडियन रेलवेज के एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, जब कभी भी बल्ब एक साथ जुड़े होते हैं, एक जगह होते हैं, तो प्रश्न अक्सर पूछ दिया जाता है कि कौन सा बल्ब तेज जलेगा। अंतर बस इतना होता है कि दोनों बल्बों की जो रेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी वीडियो नहीं जा पा रही है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अगली बार आपको मैं भी दिखाई दूंगा, बट डोंट वरी, हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, और आप में से जिस किसी ने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ आप दूसरों को भी शेयर कर दीजिए सो दैट कि दूसरों तक भी ये ज्ञान की गंगा पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग सीखते हैं आगे की ओर। ये आपके सामने एक बल्ब दिखाई दे रहा है। प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि कौन सा बल्ब तेज जलेगा। यहाँ पर दो बल्बों की बीच में से बात कर रहा है दोस्तों। तो चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, बल्ब हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड डिसिपेट मोर पावर इन द सर्किट विल ग्लो ब्राइटर। कहने का मतलब जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा और जो किसी भी परिपथ में अधिक शक्ति का क्षय करेगा वो ज्यादा तेज जलेगा। जी हाँ दोस्तों, वो ज्यादा रोशनी देगा। अब प्रश्न आता है कुछ इस तरीके से, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरीके से आता है दोस्तों। तो प्रश्न इस तरीके से आता है, आपको दो बल्ब दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो बल्ब आपको दिए जाते हैं इस तरीके से। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक बल्ब तुम्हारा यहाँ पर है कि इस तरीके से, और उसकी कुछ रेटिंग आपको अलग अलग दे दी जाएगी। ठीक, आपको दो बल्ब दिए जाते हैं जिनकी अलग अलग रेटिंग दी जाती है। मान लो कि ये बल्ब है तुम्हारा B1। B1 जो बल्ब है उसकी रेटिंग दी गई है 220 वोल्ट, ये इसका रेटेड वोल्टेज है, और 80 वॉट ये इसकी रेटेड पावर है। जी हाँ दोस्तों, और जो तुम्हारा दूसरा जो तुम्हारा बल्ब है इस तरीके से, जो तुम्हारा दूसरा बल्ब है इस तरीके से ऐसे करके यूं, ये जो तुम्हारा दूसरा बल्ब है B2, इसकी जो रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है तुम्हारा, सपोज दैट वो मान लो तुम्हारा दिया हुआ है 220 वोल्ट और तुम्हारा 100 वॉट, सपोज दैट। ये कंपैरिजन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग देखते ही बता देंगे कि कौन ज्यादा जलेगा, ज्यादा ब्राइटनेस फैलाएगा। ठीक है, तो चलिए पहली चीज तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना होगा कि इन दोनों के जो फिलामेंट हैं इनका रेजिस्टेंस क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इनके फिलामेंट का रेजिस्टेंस पता करते हैं। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट हम लोग इस वाले ऐसे जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है, हम लोग इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको इंग्लिश में फिलामेंट और हिंदी में इसे तंतु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं तंतु। जी हाँ दोस्तों, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग पता करेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट कि जो इसका रेजिस्टेंस है पहले वाले का, मान लीजिए कि जो इसका तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो है तुम्हारा R80, मतलब 80 वॉट वाला है ना, इसीलिए। और मान लेते हैं कि ये वाला जो तुम्हारा बल्ब है इसका जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो है 100, R100। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक चीज तो जानते ही हैं, है ना, हम लोग तो एक चीज जानते ही हैं कि एक पावर डिसिपेटेड का एक फॉर्मूला होता था। पावर डिसिपेटेड का एक फॉर्मूला होता था तुम्हारा V²/R। ठीक है ना, P इज इक्वल टू V²/R। तो यहाँ से हम लोग P इज इक्वल टू V²/R इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, इसी फार्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से R की वैल्यू क्या आती है। R की वैल्यू तुम्हारी आ जाती है V²/P। V का मतलब रेटेड वोल्टेज है, ठीक है ना, ये वाला तुम्हारा रेटेड वोल्टेज जो इस पर रेट किया जाता है बल्ब पर जो लिखा होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस उसका वहीं से निकलता है, और ये तुम्हारे रेटेड पावर होती है जो बल्ब पर पावर लिखी होती है। ठीक है ना, जो बल्ब पर पावर लिखी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ से हम लोग R80, मान लीजिए 80 ओम वाले 80 वॉट वाले का निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 220, ये तुम्हारा 220 उसको रेटेड दिया गया है 220 बटे, और ये तुम्हारा यहाँ पर
दिया गया है, पावर तुम्हारी 80 वाट की दी हुई है 80। तो जब हम लोग यहाँ से ये चीज़ कैलकुलेट करके लाते हैं तो हम लोग यहाँ से टोटल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 605 ओम। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा 605 ओम ही आएगा इसका उत्तर। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम लोग यही बात करें कि R100 तुम्हारा कितना होगा, R100 तुम्हारा कितना होगा, तो R100 भी तुम्हारा इसी तरीके से निकलेगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन, और ये तुम्हारा हो जाता है 100। तो तुम्हारा ये जो निकलता है जाकर के तुम्हारा 484 ओम निकलता है, 484 ओम निकलता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि R80 जो है, मतलब 80 वाट वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा ज़्यादा है, और तुम्हारा 100 वाट वाला जो है उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बल्ब हैविंग रेजिस्टेंस R80 will glow brighter, दोस्तों देखिएगा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा तेज जलेगा, बस इसीलिए उसका उत्तर इतना ही है। अगर क्वेश्चन लिखने को आता तो मैं आपको पूरा प्रूफ बताता। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, और ये हमारी वेबसाइट है। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।